दोस्तों, आज मन अति सुंदर में होने वाला है सबसे बड़ा धमाका। राधेया मिलती है अलमारी में रस्सियों से बंधी हुई और दूसरी तरफ प्रथम अचानक हो जाता है गायब। आखिर मित्तल भवन में किसने रची ये खतरनाक साजिश? सच जानकर पूरे परिवार के उड़ने वाले हैं होश। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मन अति सुंदर सीरियल में। आज मित्तल भवन में जो होने वाला है उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। घर में ऊपर से तो खुशियों का माहौल था, लेकिन उसी घर की दीवारों के पीछे एक खतरनाक साजिश भी पल रही थी। दरअसल दादी और निहारिका ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया था जिससे राधेया को हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जा सके। इसके लिए उन्होंने कुछ गुंडों को बुलाया जो बिजली ठीक करने वाले बनकर मित्तल भवन में आने वाले थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज घर में इतना बड़ा खेल होने वाला है। इधर राधेया अपने काम में लगी हुई थी और पूरा परिवार भी अपने अपने काम में व्यस्त था। तभी अचानक मित्तल भवन के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। ये चीख थी राधेया की। लेकिन इससे पहले कि कोई समझ पाता कि आखिर हुआ क्या है, तभी एक और बड़ी बात सामने आती है। प्रथम अचानक से घर से गायब हो जाता है। जैसे ही ये बात पूरे परिवार को पता चलती है, मित्तल भवन में अफरातफरी मच जाती है। सब लोग इधर उधर भागकर प्रथम को ढूंढने लगते हैं। राधेया भी बार बार उसका नाम लेकर उसे ढूंढ रही थी, लेकिन पूरा घर छान मारने के बाद भी प्रथम कहीं भी दिखाई नहीं देता। इधर राधेया की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे बार बार यही डर सता रहा था कि कहीं प्रथम सर के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। पूरा परिवार घर के हर कोने में तलाश कर रहा था। तभी अचानक मामी कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रथम के कमरे की तरफ से कोई आवाज आ रही है। सब लोग एक पल के लिए रुक जाते हैं, लेकिन तभी दादी तुरंत बोल पड़ती है, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। दादी की ये बात सुनकर सभी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन रजनी का मन बिल्कुल भी नहीं मानता। वो धीरे धीरे प्रथम के कमरे की तरफ बढ़ती है। वो ध्यान से सुनती है तो सच में कमरे के अंदर से हल्की हल्की आवाज आ रही होती है। रजनी धीरे से कमरे के अंदर जाती है और फिर आवाज की दिशा में बढ़ती है। उसे लगता है कि ये आवाज कपड़ों की अलमारी के अंदर से आ रही है। जैसे ही रजनी अलमारी खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अलमारी के अंदर राधेया रस्सियों से बंधी हुई पड़ी होती है। ये देखकर रजनी जोर से चीख पड़ती है। उसकी आवाज सुनकर ओमकार भी दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। फिर पूरा परिवार कमरे में इकट्ठा हो जाता है। सब लोग मिलकर राधेया को रस्सियों से खोलते हैं और बाहर निकालते हैं। राधेया बहुत डरी हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जैसे ही राधेया थोड़ी संभलती है, वो सबको पूरी बात बताती है। वो कहती है, जो आदमी बिजली ठीक करने के लिए आए थे वो कोई बिजली वाले नहीं थे, वो गुंडे थे। उन्होंने अचानक हम पर हमला कर दिया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और बेहोश कर दिया। राधेया रोते हुए आगे बताती है, और प्रथम सर के सिर पर भी बोतल से वार किया था। मुझे लगता है उन्हीं लोगों ने प्रथम सर के साथ कुछ किया है। ये सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर दादी और निहारिका का डर बढ़ने लगता है। उनकी हड्डियां तक कांपने लगती है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब उनके ही प्लान का हिस्सा था। लेकिन तभी एकता को राधेया की बात पर जरा भी यकीन नहीं होता। वो गुस्से में जोर से चिल्लाती है, सबसे पहले तो प्रथम ने ही उन लोगों को फोन करके बुलाया था, और अब तुम कह रही हो कि वो गुंडे थे और उन्होंने तुम्हें किडनैप कर लिया। ये सब झूठ है। ये तुम्हारी ही कोई नई साजिश है। एकता की ये बात सुनकर राधेया बिल्कुल टूट जाती है। इतने में रजनी को बहुत गुस्सा आता है और वो एकता को डांट देती है, लेकिन घर के बाकी लोग भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। इधर दादी और निहारिका भी मौका देखकर राधेया के खिलाफ बोलने लगते हैं। वे कहते हैं, जरूर इसका ही कोई खेल होगा, तभी तो हमारा प्रथम अचानक से गायब हो गया है। राधेया बार बार सबको समझाने की कोशिश करती है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। वो रोते हुए कहती है, मैं सच बोल रही हूं, वो लोग बिजली वाले नहीं थे, वो गुंडे थे। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। राधेया की आवाज कांप रही थी। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार सिर्फ यही कह रही थी, कहीं प्रथम सर को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। रजनी राधेया की बात समझ रही थी, लेकिन अकेले होने की वजह से वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं पा रही थी। जब एकता तीसरी बार राधेया पर इल्जाम लगाती है तो राधेया पूरी तरह से टूट जाती है। अब उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि इस वक्त उसके साथ देने के लिए प्रथम भी वहां मौजूद नहीं था। उसकी आंखों से बहते आंसू ही उसकी सच्चाई का सबूत बन गए थे, जो बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर रहे थे। राधेया के आंसू देखकर रजनी भी इमोशन हो जाती है, लेकिन तभी राधेया अपने मन में एक बड़ा फैसला करती है। वो सोचती है, अब बातों से कुछ नहीं होने वाला। अगर मुझे सच में प्रथम सर को बचाना है तो मुझे खुद ही उन गुंडों का अड्डा ढूंढना होगा और अपने प्रथम सर को वापस घर लेकर आना होगा।
तो दोस्तों, क्या राधिया उन गुंडों का अड्डा ढूंढ पाएगी? क्या वो समय रहते प्रथम को बचा पाएगी, या फिर कहानी में आने वाला है इससे भी ज्यादा खतरनाक मोड़? ये सब जानने के लिए देखते रहिए मन अति सुंदर। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।